दिलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। मेरी दीदी जब ऑफिस से घर आएंगी तो मैं दीदी से कह दूंगी, दीदी मुझे शॉपिंग करवाने लेके चलो ना, मेरी सारी फ्रेंड्स ने ईद की शॉपिंग कर ली, बस मैं ही रह गई हूँ। टीना को क्या लगता है कि वो मुझे चिढ़ाएगी और मैं चिढ़ जाऊंगी? मुझे पता है मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी दीदी मेरी कोई बात नहीं टालती है। दीदी को सैलरी देर से मिलेगी ना, इसलिए दीदी अभी तो मुझे शॉपिंग करवाने लेके नहीं गई, मैं जानती हूँ। अभी ईद पे बहुत अच्छा से तैयार होंगी, सबको चिढ़ाऊंगी जब मैं परी जैसी दिखूंगी। पता नहीं हमारे मम्मी पापा हमें छोड़ के क्यों चले गए। अगर मम्मी पापा हमारे साथ होते तो हम ईद पे कितने मजे करते। पापा के साथ ईद पे ऊंट की सवारी करने जाती, मेरी सारी फ्रेंड्स जाती हैं, बस मैं ही नहीं जाती। दी के मैंने कहा था कि दी मुझे भी ऊंट की सवारी करनी है, पर दी ने बोला कि बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, मैं थक जाती हूँ। फिर मैंने दी को फोर्स नहीं किया, पर मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं भी ऊंट पे बैठूं, ऊंट की सवारी करूं। दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? कब से मैं दीदी का यहाँ इंतजार कर रही हूँ। इंतजार करते करते मैं थक गई। ऐसा लग रहा है मुझे घर जाना ही होगा। घर पे ऐसा करती हूँ, दीदी का इंतजार करती हूँ, और बहुत दिनों बाद मुझे मम्मी पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मेरे मम्मी पापा मुझे क्यों छोड़ के चले गए? मम्मी पापा आप लोग लौट आओ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। कहाँ मम्मी पापा, क्यों हमें अकेला छोड़ के चले गए? मेरी सारी फ्रेंड्स के मम्मी पापा बस मेरे ही नहीं है। अच्छा हुआ दी तुम आ गई। दी हम ईद की शॉपिंग करने कब जाएंगे? कल तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे आज पक्का ईद की शॉपिंग करवाने लेके जाओगी। पिंकी मेरी जान, आज तो पॉसिबल नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं है। सेठ साहब ने मुझे अभी तक सैलरी नहीं दी। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन और इंतजार करो, जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं पक्का तुम्हें शॉपिंग करवाने लेके जाऊंगी। दी तुम मुझसे रोज प्रॉमिस करती हो, रोज अपना प्रॉमिस तोड़ देती हो। मेरी सारी फ्रेंड्स ने ईद की शॉपिंग कर ली, बस मैं ही रह गई हूँ। दी तुम बहुत गंदी हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। अच्छा पिंकी तुम मुझसे नाराज नहीं हो, मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझे आज ही सैलरी मिल गई तो मैं आज लेके चलूंगी। रहने दो दी, तुम बस बहाने बनाती हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तुम बहुत गंदी हो, तुम मेरा ख्याल नहीं रखती हो। पिंकी रोना तो बंद करो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। अच्छा तुम सो जाओ, मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझे आज पैसे मिल गए तो मैं आज पक्का शॉपिंग पे लेके जाऊंगी। रोना तो बंद करो मेरी जान। अभी तो जैसे तैसे करके मैंने पिंकी को सुला दिया है, बात टाल दी है, पर मैं जानती हूँ जैसे पिंकी जागेगी फिर शॉपिंग का बोलेगी। मैं क्या करूँ, मैं क्यों इतनी मजबूर हूँ? सेठ साहब से सैलरी मांग मांग के थक गई हूँ, पर वो मुझे पैसे नहीं दे रहे। कहने के भी हमने तुम्हें ट्रायल पे रखा है, मुझे 3 महीने हो गए काम करते करते, पर वो मुझे सैलरी नहीं दे रहे। गरीब का हक मार के सेठ साहब भी खुश नहीं रहेंगे। वो जानते हैं कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अपने घर को संभालने वाली अकेली जान हूँ, फिर मेरा हक मार रहे हैं। ऐसे भला कौन करता है? पिंकी तो अभी छोटी है ना समझ है, पर मैं पिंकी का बचपन खराब नहीं करना चाहती। ईद तो वाकई बचपन में होती है, बड़े होने के बाद क्या ईद क्या दिवाली सब बराबर हो जाते। मैं किसको अपनी तकलीफ बताऊं, किससे अपना दर्द शेयर करूं? कोई भी नहीं है मेरे पास। पर रोने से क्या हासिल होगा, पर रोने से दिल ही हल्का होता है। हिना तुझे नहीं रोना, तू जा सेठ साहब के पास अपना हक मांग। जब तक तू इनसे अपना हक नहीं मांगेगी ये कभी तुझे अपना हक नहीं देंगे। पूरा 1 हफ्ता गुजर गया है, सेठ साहब ऑफिस ही नहीं आ रहे। मैं कैसे उनसे बात करूं? आज मैं उनके घर जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि अगर आपको मुझे पैसे नहीं देने तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, यूं टाल मटोल मत कीजिए। 4-5 दिनों बाद हमारी ईद आ जाएगी, मुझे पिंकी के ईद के कपड़े बनाने, उसको अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना होता है। मैंने तो अपना सारा बचपन जिम्मेदारियों में गवा दिया, पर मैं अपनी बहन का बचपन नहीं छीनना चाहती। मैं चाहती हूँ मैं अपनी बहन को हर खुशी दूँ, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। माँ तो हमें बहुत पहले ही छोड़ के चली गई थी। 2 साल पहले पापा भी हमें छोड़ के चले गए। जाने से पहले पापा ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि तू पिंकी का पूरा ख्याल रखेगी, उसको हर खुशी देगी। अपनी बहन पिंकी को हर खुशी देना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती हूँ अपनी पिंकी के लिए, कोई ना कोई खर्चा आ जाता है। कभी पिंकी बीमार हो जाती है तो कभी कोई घर की चीज लानी पड़ जाती है। महंगाई भी तो आसमान तक पहुँच गई है, मैं बचत करूँ तो कैसे करूँ? अब मैंने बहुत सब्र कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। आज मैं सेठ साहब से 2 टोक बात करूंगी। अगर सैलरी देनी तो ठीक है, वरना मैं कहीं और काम ढूंढूंगी। कब तक मैं यूं ही फ्री फंड में काम करती रहूंगी? मेरा भी घर है, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ पिंकी का दिल चाहता है कि वो भी अच्छे कपड़े पहने, अच्छी जगहों पे जाए, पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। पर मैं ये बात पिंकी को नहीं बता सकती। पिंकी अपनी फ्रेंड्स को देखती है कि वो अच्छी जगहों पे खाने खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैं जानती हूँ पिंकी का दिल चाहता होगा। आज मैं सेठ साहब से बात कर लूंगी कि सेठ साहब अगर मुझे काम पे रखना है तो आपको मुझे सैलरी देनी होगी। 3 महीने हो गए ट्रायल बोल बोल के, मेरी सैलरी देने का नाम ही नहीं है। मैं जानती मैं किस तरह से अपने घर चला रही हूँ। अमीर लोग खुद तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, हम गरीबों का दुख क्यों नहीं समझते? ये अमीर लोग सारा काम हमसे करवाते हैं और हमें इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे हम इनके पाँव की जूती हो।
कब से गार्ड ने मुझे यहीं खड़ा किया हुआ है कि अभी रुकिए, सेठ साहब अभी अंदर हैं। कब जाऊंगी मैं अंदर? इतनी तेज धूप में खड़ा किया हुआ है, ये भी नहीं कि मुझे कहीं साइड में बिठा दें। मम्मी लोग तो चोचले खत्म नहीं होंगे। भाई मुझे बता दें कि सेठ साहब घर में है या नहीं है, वरना मैं जाऊं। पिंकी घर पे अकेली है, मुझे पिंकी की फिक्र हो रही है। पिंकी स्कूल से आ गई होगी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने उससे कहा था कि मैं ऑफिस से जल्दी फ्री होकर घर आऊंगी। जी अभी आप इधर ही वेट कीजिए, सेठ साहब अभी मीटिंग में, वो फ्री होके आएंगे। उनको आने में कितना टाइम लगेगा? वो तो मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं ये इंतजार करती हूँ। सेठ साहब मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, आप ऑफिस क्यों नहीं आए थे? सेठ साहब मुझे मेरी सैलरी क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? वो मेरी इजाजत लिए बगैर मैं अपने घर में किसी को अलाउ नहीं करता। सेठ साहब मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए मुझे आना पड़ा। ऐसे कौन सी क़यामत टूट पड़ी थी जो तुम्हें मेरे घर आना पड़ा? मुझे पसंद नहीं है कि मेरे एम्प्लॉयज मेरे घर आए। इस टाइम तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था ना। तुम ऑफिस जाओ, मैं ऑफिस आके तुमसे बात करूंगा। सेठ साहब आपके ऑफिस में जॉब करते करते मुझे पूरे 3 महीने गुजर गए। आप मेरी सैलरी क्यों नहीं दे रहे? मुझे बहुत जरूरत है, हमारी ईद आने वाली है, मुझे अपनी छोटी बहन के कपड़े बनाने हैं। सेठ साहब तो तरस खाइए मुझे गरीब पे, मैं बहुत मजबूर हूँ, इसीलिए मुझे आपके घर आना पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर पूछे मेरे सोफे पे बैठने की? खड़ी हो। सॉरी सेठ साहब, वो मैं खड़े खड़े बहुत थक गई थी, इसलिए मैं बैठ गई। तुम छोटे लोग होते ही ऐसे, अपनी औकात भूल जाते हो। तुम्हारी वजह से मुझे अपना पूरा सोफा सैनिटाइज करवाना पड़ेगा। दफा हो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग इस दुनिया पे मुंह उठा के आ जाते हैं। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? किस पे इतना गुस्सा कर रहे हैं आप जानते हैं ना, ज्यादा गुस्सा करने से आपका बीपी शूट कर जाता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, आप किस पे इतना गुस्सा कर रहे थे? आपकी आवाज सुन के मुझे किचन से आना पड़ गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, जब इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। ऑफिस की एम्प्लॉय थी, बगैर इजाजत मेरे घर आ गई। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे एम्प्लॉय बगैर इजाजत मेरे घर आए, पर उसी पे गुस्सा कर रहा था। अभी काम वाम उसको कुछ आता नहीं है, बस पैसे चाहिए पैसे चाहिए। दिमाग खराब कर दिया क्या क्या कि बोला है अभी पैसे नहीं मिलेंगे जब तक तुम काम नहीं सीख जाओगी। मेरी ईद आ रही है, मेरी ईद आ रही है। वो काम तो कर रही है ना आपके यहाँ, आप कुछ तो पैसे दे दीजिए, वो मजबूर होगी तभी यहाँ तक आई है। मैं तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी, समझ में आई? कितनी बार बोला है मेरे काम में इंटरफेयर मत किया करो। टीना अब तुझे समझ जाना चाहिए कि सेठ साहब तेरे पैसे नहीं देंगे, मुझे कहीं और काम ढूंढना होगा। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि वो सिर्फ मुझे घुमा रहे हैं, वो चाहते मैं फ्री में उनके ऑफिस में काम करूं। ट्रायल बोल बोल के पूरे 3 महीने गुजर गए हैं, मैं क्या करूं? मुझे कहीं और जाना होगा, कहीं और काम तलाश करना होगा। 3 दिन बाद ईद भी आ जाएगी। पिंकी के ईद के कपड़े कैसे मनाऊं, किससे उधार लूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पिंकी सही कहती है कि मैं अच्छी दीदी नहीं हूँ, मैं उसका कोई ख्याल नहीं रखती, मैं उसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी करती। आज मैं अपने आप को कितना बेबस फील कर रही हूँ, इसे मैं ही जानती हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? आज हमारे मम्मी पापा हमें छोड़ के दुनिया से नहीं गए होते, तो आज मम्मी पापा होते तो मेरे कंधों पर जिम्मेदारियाँ कम होती। मैं भी और दोस्तों की तरह ईद मना रही होती, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहन रही होती। इतनी सारी लड़कियां मेहंदी लगवाती हैं, नए कपड़े पहनती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, और हम कुछ भी नहीं करते। मैं तो जैसे तैसे करके सब्र कर लिया, पर पिंकी अभी छोटी है, उसका दिल चाहता है कि वो सब कुछ करे, और मैं अपनी बहन को सब कुछ देना भी चाहती हूँ, पर कैसे दूं उसको? कभी कभार तो मेरे मन में आता है कि मैं खुद को खत्म कर दूं, फिर मैं सोचती हूँ अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहन पिंकी का क्या होगा? दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। ये जीवन कितना कठिन है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। ऐसे घर करीब आता है मेरे पाँव भारी हो जाते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे मैं घर जाऊंगी पिंकी मुझसे सवाल पूछेगी, दी दी आप आ गई? दी दी हम शॉपिंग करने कब जाएंगे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। दी दी आपको सैलरी मिल गई? नहीं मेरी जान, मुझे आज भी सैलरी नहीं मिली। दी तुम रोजाना यही कहती हो। मेरी जान बस 1-2 दिन सब्र कर लो, अभी तो ईद आने में टाइम है ना। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, जैसे मुझे सैलरी मिलेंगी मैं तुम्हें जरूर ईद की शॉपिंग करवाऊंगी। नहीं करनी मुझे ईद की शॉपिंग, चली जाओ आप यहाँ से, आप अच्छी दीदी नहीं हो। इनकी प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हारी शॉपिंग करवा दूंगी। दीदी तुम रोज बहाने बनाती हो। मैं पिंकी पे बहाना नहीं बना रही, मैं कोशिश में लगी हुई हूँ, जैसे मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं तुम्हें शॉपिंग करवा दूंगी। दी तुम तो खुद अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हो और मुझे अच्छे कपड़े नहीं पहना के देती हो। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। पिंकी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात अपने मन में मत ला, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा, मैं कोशिश में लगी हुई हूँ मुझे अपनी बहन के नए कपड़े बनाने। दी मुझे ईद नहीं मनानी, तुम चली जाओ। पिंकी प्लीज मत रो, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, जैसे मुझे पैसे मिलेंगे मैं सबसे पहले तुम्हें नए कपड़े दिलाऊंगी, नई चूड़ियाँ पहनाऊंगी। दी तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दीदी मैं तुम्हें बोझ बन गई हूँ ना, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाती हूँ, मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ये पिंकी कैसी बातें करने लग गई है। मैं जानती हूँ पिंकी बहुत परेशान है, पर मैं भी क्या करूँ, मैं किससे अपना दर्द शेयर करूँ? दीदी मुझे माफ कर दो।
दीदी मत रो। दीदी मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। दीदी मैं तुमसे नए कपड़े नहीं मांगूंगी, नहीं कहूंगी कि मुझे ईद मनानी है। दीदी मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, बस तुम मत रो। पिंकी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं ला पाई। कोई बात नहीं दीदी, आप बहुत अच्छी हो, मैं जानती हूँ। मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी हर ख्वाहिश पूरा करना चाहती है। दीदी आप मत रो, मैं आपको रोता हुआ नहीं दे सकती। सबसे बेस्ट मेरी दीदी है। एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। मैंने अपनी दीदी को बहुत रुलाया, सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से। मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? मेरी दीदी कितनी परेशान है। अब से मैं दीदी को कभी परेशान नहीं करूँगी। दीदी जैसा बोलेगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी, मैं जिद नहीं करूँगी। प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।